अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे पर्सनल भी और ग्रुप पे भी मैसेजेस आए हुए थे कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वीएस कोड को यूज़ करते हुए। किसी के पास इन्वायरमेंट नहीं आ रहा, किसी के पास कर्नल सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं जितने भी इश्यूज हो सकते हैं मेरे माइंड में वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा इशू आ रहा है, तो फिर आप उससे रिलेटेड कमांड्स को एग्जीक्यूट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पाइथन के नाम से, और इस पाइथन को मैं ओपन कर लेता हूँ ओपन विद कोड से, ठीक है। ओपन विद कोड से इसको ओपन करने के बाद ये ओपन हो जाएगा अभी। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आगे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेट सपोज इट्स नेम इज़ फर्स्ट क्लास डॉट IPYNB, ठीक है। मैंने एक IPYNB की फ़ाइल क्रिएट कर ली, सॉरी। अच्छा, अब मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली। तो अब आपने करना क्या है, फ़ाइल क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले तो इसका टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे टर्मिनल क्लिक करने पर टर्मिनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आपके पास छोटा सा पॉपअप आ जाएगा नीचे। तो आपने यहाँ से टर्मिनल पे चले जाना है, ठीक है। टर्मिनल ओपन हो जाएगा इस तरह। और अगर इस तरह ओपन नहीं करना तो इसको यहाँ से हटा दें। आप आ जाएं यहाँ, टर्मिनल आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा एक, ठीक है। हेडर पे इस पर क्लिक करें, न्यू टर्मिनल क्लिक करें, ठीक है। शॉर्टकट भी दिखा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट दबाने पर हमें ये दे देगा। तुम्हारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो है, जो लोग जिन्होंने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है ना, सबसे पहले वो एक चीज़ यहाँ पे लिखिएगा, कोंडा ENV लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगी कमांड, ये कमांड आपको सारे वो इन्वायरमेंट्स दे देगी जो आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। जो जो आपके पास इन्वायरमेंट्स बने हुए हैं, आपको ये कमांड वो सारे इन्वायरमेंट्स दे देगी। तो मेरे पास एक तो बेस का इन्वायरमेंट बना हुआ है, एक फ्लास्क API का बना हुआ है, एक स्क्रैपर के नाम से इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको शो करूँ, मैं अगर सिलेक्ट कर्नल पर आऊँ, सिलेक्ट कर्नल पर आने के बाद पाइथन इन्वायरमेंट्स में जाऊँ, पाइथन इन्वायरमेंट्स के अंदर, सॉरी, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। अभी मुझे क्या करेगा, ये सारे इन्वायरमेंट्स मुझे यहाँ पे शो कर भी देगा। ऑल राइट, तो आप लोग देख सकते हैं कि वही तीनों इन्वायरमेंट्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि उनको ये इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं मिल रहे, ठीक है। कुछ पाइथन करके, किसी के पास कोंडा करके लिखा आ रहा है, किसी के पास कोंडा और किसी के पास VENV करके लिखा आ रहा है। तो पहले मैं उन लोगों के लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले तो अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये टर्मिनल तो ओपन होगा, आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है। आपकी कमांड क्या है, वो आपने लिखना है कोंडा क्रिएट, सॉरी, कोंडा क्रिएट हाइफन हाइफन डबल हाइफन लिखना है, नेम। और आपने किसी भी कोई भी नाम दे देना है इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो लेट सपोज मैं अभी टेस्ट करके नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग को प्रॉपर दे दिएगा। लेट सपोज आपने दे दिया सलानी क्लासेस, या पाइथन फॉर बिगिनर्स, ठीक है। या AI विद, आपके नाम, अपना नाम लिख दिया आपने, जो भी आपने लिखना हो आप वो लिख सकते हैं। बस मैं एक टेस्ट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको पाइथन का वर्जन बताऊँगा। तो मैं लिखूँगा पाइथन इक्वल्स टू, लेट सपोज मुझे 3.10 वर्जन इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, कोंडा क्रिएट हाइफन हाइफन नेम, सब ने यहाँ तक सेम लिखना है। फिर ये जो टेस्ट लिखा है, इसमें आप लोगों ने जो भी आपको नाम समझ आ रहा हो, आपने वो लोगों ने वो दे देना है। और फिर पाइथन इक्वल्स टू 3.10 लिख देना है, ठीक है। ये पाइथन 3.10 क्या बता रहा है कि आपने ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, और अब ये क्या करेगा, मेरा एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। अब मेरे पास तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर पा रहा था, लेकिन जिन लोगों के पास इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो लोग सबसे पहले अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, भाई बोल रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टारगेट लोकेशन। अच्छा, असल में मैंने टेस्ट को बनाया था। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं जो हूँ ना, इसका नाम कुछ और रख देता हूँ।
मैं यहाँ से नो करके हटता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोंडा क्रिएट हाइफन हाइफन नेम, लेट्स सपोज लिखता हूँ पाइथन विथ एम ए, ठीक है, पाइथन इक्वल्स टू 3.10, ठीक है। तो मैंने एक न्यू इन्वायरमेंट का नाम रख दिया। अभी क्या करेगा, ये सारी पाइथन 3.10 की जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं और जो भी फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये ये जल्द ही इसको डन कर देगा। ओके, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है ये, तो सॉरी फॉर दैट। कंप्यूटर मेरा काफ़ी स्लो चल रहा है, आप लोग जब करेंगे तो इतना टाइम नहीं लेगा, ये फ़ौरन फ़ौरन हो जाता है। चलें, अच्छा जब तक ये टाइम ले रहा है मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोगों ने करना है क्या। अच्छा, अब जिस कुछ लोगों के पास ना यहाँ पे सिलेक्ट कर्नल करते हुए बस वो लोडिंग हुई जा रही थी कंटिन्यूसली, डिटेक्टिंग कर्नल कुछ इस तरह करके वो दिखा रहा था। तो अब उसके लिए जो मैंने फ़िलहाल इसका सोल्यूशन देखा है वो ये है कि भाई आपने आ जाना एक्सटेंशंस पे, ठीक है। अगर आप लोग देखें ये वाला जो आइकन बना हुआ है इस पर आप होवर करेंगे तो आपको ये दिखा भी देगा, एक्सटेंशन पर आ जाना है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है इसने कुछ कंप्लीट कर दिया और हमसे पूछ रहा है कि भाई क्या आपने ये सारी की सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है अपने इस पाइथन में। तो बिल्कुल हम लिख देंगे वाई, ठीक है, स्मॉल वाला वाई लिख देंगे, इंटर करेंगे। अब ये डाउनलोड करेगा, जब तक हम आगे देखते हैं कि भाई एक्सटेंशन में आपने आना है। और एक्सटेंशन में आकर ना आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जुपिटर करके लिखना है, ठीक है। जुपिटर आपने लिखना है तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो आप लोगों ने फर्स्ट एक्सटेंशन ही ओपन कर लेनी है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये देख रहे हैं मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है। वैसे तो जब हम कॉन्डा इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं है कुछ लोगों के पास क्यों नहीं हो रही। तो खैर आप लोगों ने क्या करना है, जुपिटर की है एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, पाइथन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने पाइथन लिखना है और पाइथन की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेनी है। तो पाइथन की ये सेकंड वाली एक्सटेंशन आ रही होगी, ठीक है, ये मे बी फर्स्ट वाली हो आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने ये इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, पाइलेंस भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, पाइलेंस लिखकर इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और चौथी चीज़ क्या है, पाइथन इन्वायरमेंट आप लोगों ने ये भी इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास कर्नल डिटेक्टिंग का एरर आ रहा था वो इस तरह रिजॉल्व हो जाना चाहिए वैसे तो, ठीक है। चूँकि असल में मेरे पास एरर आ नहीं रहा और मैंने इसको सही से देखा भी नहीं है, चूँकि एरर नहीं आ रहा था मेरे पास, तो बस मैंने इसकी थोड़ी बहुत रिसर्च करी है गूगल से, फिर मैं आपको ये सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। तो आप लोग ट्राई करिएगा, होपफुली ये आपके पास से एरर ख़त्म हो जाएगा। सही है। अच्छा भाई देखें, अभी अब तक हम आपको दिखा चुका था कि भाई हमारे पास कितने इन्वायरमेंट थे, सिर्फ 3 इन्वायरमेंट बने हुए थे। एक बेस था, एक जो है फ्लास्क एपीआई का था और तीसरा स्क्रैपर का था। अब मैं वही कमांड लिखता हूँ दोबारा, कोंडा env लिस्ट, ये हमें बताएगा सारे के सारे इन्वायरमेंट्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे हमारा जो पाइथन विथ एम ए वाला था वो भी इन्वायरमेंट बन चुका होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई पाइथन विद एमए का इन्वायरमेंट भी बन चुका है। और सॉरी, जिन लोगों के पास एक भी इन्वायरमेंट मौजूद नहीं था, अब जब वो सिलेक्ट कर्नल पर आएंगे, पाइथन इन्वायरमेंट सेलेक्ट करेंगे तो उनको यहाँ पर उनका रिस्पेक्टिव नाम वाला इन्वायरमेंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पाइथन विद एमए को, और यहाँ पर आके वो देख रहे हैं नाम आ जाएगा आपके पास। आपने कोड करना है, यहाँ पर आके आपने लिखना है प्रिंट, ठीक है। और जैसे हम हेलो लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा, ये थोड़ी सी आपके पास कर्नली कन्फिग्रेशन होगी नीचे, और क्या होगा जैसे ही ये कंप्लीट होगी आपकी तो आप इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकेंगे, इसको रन कर सकेंगे, सॉरी। तो ये ज़रा से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, फिर आपका ये वाला सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लेगा ये लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, ये फ़ौरन ही हो जाता है तकरीबन। तो खैर ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, वरना फजूल में वीडियो लंबी हो जाएगी। बस ये कंप्लीट होगा, आप लोग इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर आगे, ठीक है। तो आपका ये वाला सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब आई थिंक ये प्रॉब्लम्स लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से रिजॉल्व करनी है। अच्छा, अब कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो डॉट पी वाई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी फ़ाइल नहीं काम कर रही, तो वो भी क्या क्या काम करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, फर्स्ट क्लास डॉट पी वाई करके मैंने एक फ़ाइल बना ली, ठीक है। अब उनको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल रहा होगा, सही है। इसके अंदर अब सेल्स नहीं होंगे, इसके अंदर उनको डायरेक्ट इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो लेट सपोज अगर उनको यहाँ पे कोड करना है तो मैं लिखता हूँ लेट सपोज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सॉरी। अच्छा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करने पे अब आपके पास ये कोड तो हो चुका है रेडी, ठीक है। अभी हमारा असल में यही दोबारा अभी तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये इंस्टॉल होता है फिर हम कुछ आगे कर सकेंगे। मुझे बस यहाँ पे एक चीज़ बतानी है कि जो लोग डॉट पी वाई वाली फाइल पे काम कर रहे हैं तो उनके पास कोड किस तरह चलेगा। ये एक्सटेंशन कंप्लीट होगी तो फिर हम आगे कुछ कर सकेंगे, वरना जो है इसकी वजह से हम आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। तो डोंट नो कि क्यों इतना टाइम ले रही है, इतना टाइम इसको लगना नहीं चाहिए। खैर पता नहीं ये कितना टाइम ले रही है। पीसी स्लो है मेरा, लेकिन इतना स्लो भी नहीं है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो, इंटरनेट कम स्लो चल रहा हो मेरा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जिन्होंने डॉट पी वाई फाइल क्रिएट किया ना, अब वो चाह रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करें, ठीक है। तो अब इनके पास वो जो आइकन आ रहा होता था हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए सेल को, वो तो मौजूद ही नहीं है। तो अब इसको किस तरह से रन करेंगे, आप लोगों ने करना यही होगा कि आप लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। तो अगर आप टैब दबाएंगे तो फाइल का नाम ऑटोमेटिकली भी ले आएगा, ठीक है। देख रहे हैं डॉट बैक स्लैश करके उसने फाइल का नाम लिया है, लेकिन हमारी कौन सी फाइल है भाई, पी वाई फाइल है, ठीक है। हम किस फाइल पे काम कर रहे हैं, पी वाई फाइल पे काम कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमें क्या करेगा, ये हमारा आउटपुट लिख कर दे देगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई नम इक्वल्स टू 20 और प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा, और मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो नम को, ठीक है। तो अब नम का आंसर आपको पता है कि क्या आना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से नीचे आता हूँ टर्मिनल में और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ पी वाई को। तो देखना आप लोग, हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आया, 25 भी लिखा हुआ आया। तो अभी क्या होगा, आपको ये जो जो काम आप ऊपर कर चुके होंगे ना, ये आपको लास्ट में नीचे मिलता है। तो इसका भाई खाली ये होता है कि भाई हम क्या कर सकें, इसको कमेंट कर दें। तो क्या होगा, अब हमें हेलो वर्ल्ड दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो भी गया होगा कि डॉट आई पी वाई एन बी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सेल बाय सेल काम कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करना, हम अपने सेल को चेंज करेंगे और अपना बस वही उसी सेल का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन डॉट पी वाई के अंदर क्या होता है, कोड ऊपर से नीचे तक सारा का सारा एग्जीक्यूट होता है, अनलेस का आपने उसको कमेंट किया हुआ हो। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और मुझे दिखानी थी कि अभी तक ये एक्टिवेट हुआ नहीं है। खैर आपने करना क्या है, आपने आना है इधर और यहाँ से आपने आना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद आप लोग अभी देख रहे होंगे कि भाई मेरा जो जो पाथ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, अगर मुझे अभी मैंने कौन सी एक्सटेंशन कर्नल बनाया था, मैं अगर लिखूँ कॉन्डा ई एन वी लिस्ट करके, ठीक है, तो मुझे सारे के सारे इन्वायरमेंट्स मिल जाएंगे, तमाम इन्वायरमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब लेट सपोज मुझे काम करना है किस पे, आप लोगों के पास लेट सपोज अभी आप लोगों ने जो बनाया होगा अभी सिर्फ वही मौजूद होगा, ठीक है। या हो सकता है बेस का मौजूद हो किसी किसी के पास, लेकिन लेट सपोज का उन्होंने पाइथन भी टाइम है या आप लोगों ने कुछ भी अपने नाम के साथ रखा है, तो आप लोगों ने उसको यूज़ करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे कॉन्डा एक्टिवेट, ठीक है। कॉन्डा एक्टिवेट करेंगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक चीज़ देखिएगा ज़रा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा
तो एग्जीक्यूट करने पर ये किसको एक्टिवेट कर रहा है, बेस को एक्टिवेट कर रहा है। जब आप कोई नाम नहीं देंगे आगे तो क्या करेगा, बेस को एक्टिवेट कर देगा। तो हम इसको दोबारा क्या करते हैं, कोंडा को डीएक्टिवेट करते हैं कि भाई हमें ये वाला कर्नल यूज़ नहीं करना। हम उसको बता देंगे नाम के साथ कोंडा एक्टिवेट पाइथन विथ एम तो इसको हमारा वाला कर्नल एक्टिवेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने क्या किया, हमारा कर्नल एक्टिवेट कर दिया। तो अब आप जब आप लोग इस कर्नल को सिलेक्ट करने के बाद कोड करेंगे, ठीक है, कोड लिखेंगे, तो क्या होगा फिर आपको इस कर्नल के हिसाब से आपका सारा पाइथन का कोड चल रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम्स थी वो आप लोगों को किस तरह रिसॉल्व करनी है समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी के माइंड में या उसका इशू रिजॉल्व ना हो रहा हो तो ग्रुप पे आप मैसेज डाल दिएगा, इंशाल्लाह फिर उसको हम कल की क्लास में देख लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।